तो सारा बवाल फॉर्म 7 को लेकर सपा की तरफ से फॉर्म 7 के जरिए ही वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की बहुत बड़ी धांधली बताया है। और ऐसा क्यों, उसे समझिए। फॉर्म 7 भरकर किसी के नाम को हटवाने का आवेदन दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। वो शर्तें क्या कहती हैं वो आपको दिखाते हैं। विवाद क्यों है, देखिए। आपत्तिकर्ता वैध मतदाता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। आपत्ति करने वाला उसी बूथ का मतदाता होना जरूरी है जहां से वोटर का नाम हटाने या फिर जुड़वाने का आवेदन दिया गया हो। नाम हटाने का वैध कारण होना चाहिए। नाम हटाने के आवेदन के साथ वैलिड रीजन बताना जरूरी है, जैसे वोटर की मृत्यु होना, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना या फिर डुप्लीकेट नाम होना। कारण स्पष्ट करना होता है। इसके अलावा वैध कारण को सिद्ध भी करना होता है। जांच के दौरान आपत्तिकर्ता ने नाम हटाने का जो कारण बताया है उसे वो खुद साबित करेगा। आपत्तिकर्ता की जिम्मेदारी होती है। एक और जिम्मेदारी यह होती है कि सही जानकारी की घोषणा की जाए। आपत्तिकर्ता को ही घोषणा करनी होती है कि जो कुछ वो बता रहा है, जानकारी दे रहा है, जिस जानकारी के साथ उसने आवेदन किया है वो सही और पूर्ण है। और ऐसे में झूठा आवेदन दंडनीय अपराध होता है। किसी का नाम हटवाने के संबंध में झूठी जानकारी देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। लेकिन इन सब के बीच बवाल बढ़ चढ़कर हुआ। इन सारे प्रावधानों के रहते भी एसआईआर पर फिर से सवाल भी उठे हैं और रह रहकर सवाल उठ रहे हैं। तो तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं, जो उसमें सीधा सवाल यह उठता है कि बीजेपी से जुड़े लोग फॉर्म 7 साइन क्यों करवा रहे हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, बाकायदा वोटर की जानकारी के साथ फॉर्म प्रिंट किसने करवाए, कहां तक ये मिली भगत है। एक बहुत गंभीर प्रश्न यह है कि विशेष समुदाय के वोटर ही टारगेट क्यों किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग तक निशाने पर है, क्योंकि लिखित शिकायत पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा, यह विपक्ष पूछ रहा है सवाल। और 5वां, वोटर लिस्ट में जिंदा को मृत बताया गया और जब ये खबरें आ रही हैं तो बीएलओ पर आंच क्यों नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है। ऐसी खामियां, सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन अभी इस पर पूरी तरीके से एक चुप्पी सी नजर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से भी। और इन तमाम सवालों के बीच अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है जब दावे और आपत्तियां चुनाव आयोग में दर्ज करवाई जा सकती हैं। इसके बाद 6 मार्च को यूपी एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन वोट चोरी को लेकर घमासान सिर्फ फॉर्म 7 तक सीमित नहीं है, बल्कि देवरिया से ऐसी खबर आई है जहां एक मुस्लिम शख्स के घर पर 7 हिंदू वोटर्स के नाम दर्ज है। इसे लेकर अब शिकायत दर्ज करवाई गई है। लेकिन सवाल वही कि जब सब कुछ प्रक्रिया के तहत हुआ तो फिर कैसे किसी के एड्रेस पर ये नाम जोड़ दिए गए। देखिए पूरी कहानी। यूपी में वोट कटने और वोट जोड़ने में हुए खेल की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां सपा कार्यकर्ता इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि गलत तरीके से वोटर्स का नाम काटने के लिए आवेदन दिए गए और फॉर्म 7 का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दूसरी तस्वीर देवरिया की है, जहां अंजुम रहमान के पते पर 7 हिंदू वोटर्स का नाम दर्ज मिला है। अंजुम रहमान का अबू बकर नगर में मकान नंबर 501। इनके दिए पते पर 1-2 नहीं बल्कि 7 हिंदू वोटर्स का नाम दर्ज है, जबकि रहमान न उन लोगों को जानते हैं न ही इनके घर पर कोई उस नाम से रहता है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे? क्या रहमान के पते पर फर्जी वोटर्स को जोड़ा गया है? कुछ लोगों का आदर्श उसका, जैसे मान लीजिए एक किसी कास्ट का भी नहीं है, जैसे कुछ मदेशिया हैं, कुछ सिंह हैं, कोई गुप्ता लोग हैं। अब हमारा तो कोई किराएदार भी नहीं हमारे के यहाँ, और ना हमारा मकान का डिवाइडेशन हुआ है। हम दोनों भाइयों का सम्मिलित ही रहते हैं, सम्मिलित ही मकान है। और इन लोगों का कैसे जुड़ा हुआ ये तो जांच का विषय है। ये लोग आपके परिवार का नाम है और हमारे परिवार का नाम है, और उसके अलावा 7 लोगों के और नाम जो है उसी मकान नंबर पे जोड़ दिए गए हैं। अंजुम रहमान का किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं, लेकिन गड़बड़ तो गड़बड़ है, जिसके जरिए कोई तो फायदा उठाना चाहता है। लिहाजा अंजुम रहमान ने देवरिया के अपर जिला अधिकारी प्रेम नारायण सिंह को लिखित शिकायत दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जांच का जिम्मा एसडीएम सदर श्रुति शर्मा को दिया गया है। अब यहां सवाल उठता है कि ऐसा गलती से हुआ या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया। समाजवादी पार्टी वोट कटने को लेकर यूं ही एक्टिव नहीं, बल्कि चिंता इसलिए बढ़ी हुई है कि ऐसी खबर अलग अलग जिलों से सामने आ रही। देवरिया के बाद बुलंदशहर में वोट कटने और ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने के आरोप सपा की तरफ से लगाए गए और इस संबंध में शिकायतें दी गई। आरोपों के मुताबिक शमशाद नाम के एक शख्स का नाम 2003 और 2025 की वोटर लिस्ट में था, लेकिन जब 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट आई तो उससे नाम गायब मिला। जिसकी शिकायत की गई तो समाधान मिला। पहली एक शिकायत थी, एक शमशाद
सैफी नाम के व्यक्ति थे जिनका वोटर आईडी नंबर और एपिक नंबर वगैरह सब वो 2025 और 2003 की वोटर लिस्ट का नाम उन्होंने भर दिया था, फार्म भी जमा किया। उसकी रिसीविंग उनके पास थी, लेकिन जो ड्राफ्ट सूची आई उसमें उनका नाम नहीं था, 5 नाम उनके गायब थे। वो शिकायत की, जिसका समाधान हुआ। समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलंदशहर में भी फर्जी फॉर्म 7 जमा कराए जाने के आरोप लगाए गए। दावा किया गया कि सपा बीएलए की सतर्कता की वजह से आरोपी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो रहे। आरोपों के मुताबिक खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के मूड़ाखेड़ा गांव में बड़ी संख्या में फर्जी फॉर्म 7 जमा कराने के आरोप, यहां समाजवादी पार्टी बीएलए की सतर्कता से गड़बड़ी पकड़ी। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के खुर्रामपुर गांव में भी मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा किए गए। शिकारपुर नगर क्षेत्र में फर्जी तरीके से फॉर्म 7 जमा कराने का मामला सामने आया। हालांकि सपा का कहना है कि उनके मुस्तैद बीएलए की वजह से गड़बड़ी कराने वाले सफल नहीं हुए। शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर में 7 नंबर फार्म फर्जी तरीके से भरवा के और उस पर नाम और एपिक नंबर डाल के साइन कराने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कराया जा सके। वो हमारे लोगों ने पकड़ा। दूसरी शिकायत खुर्जा विधानसभा के मूड़ाखेड़ा गांव में, वहाँ हमारे नवीन हैं बीएलए, उन्होंने पकड़ा। जो दूसरे बीएलए थे वो फार्म भरवा रहे थे 7 नंबर। एसआईआर को लेकर विवाद और वोट चोरी के आरोपों की आंच मथुरा तक भी पहुंच गई। मंगलवार को यहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। सपा कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी नेता मुन्ना मलिक ने आरोप लगाया कि मथुरा की बलदेव विधानसभा के गांव ओल समेत कई क्षेत्रों में सैकड़ों फॉर्म 7 बीएलओ को उपलब्ध कराए गए। एक ही शख्स एक ही जाति और धर्म विशेष के लोगों के नाम कटवाने के लिए प्रशासन पर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा, जो कि सीधे तौर पर वोट की डकैती। फॉर्म 7 के माध्यम से मथुरा जनपद में लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जैसे बलदेव विधानसभा के गांव ओल में बहुत बड़ा प्रकरण सामने आया है। एक बहुत बड़ा ऐसा घोटाला सामने आया है कि वोट की डकैती डालने का काम जो किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब तक जो लोग जिनको पता ही नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति आता है और फॉर्म 7 भरकर सैकड़ों की संख्या में 100-200 फॉर्म एक बीएलओ को दिए जा रहे हैं। और एक खास जाति विशेष के लोगों के, एक खास धर्म विशेष के लोगों के, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत पहले से कहते चले आए हैं एसआईआर नहीं एनआरसी है, इसमें वोट काटे जा रहे हैं। खासकर मुस्लिम समुदाय के इन्होंने वोट काटे जा रहे हैं। हम कल बलदेव विधानसभा गए, वहाँ दबाव बनाया जा रहा है लोगों पे, आप आगे आवाज नहीं उठाएंगे। इसलिए हम आज डीएम साहब के यहाँ आए हैं और हमने अपना ज्ञापन दिया है। आप देख रहे हैं, आप देखिए इतनी हालत में ये फॉर्म 300 से 400 फॉर्म जो कि जिनके वोट काटे जा रहे हैं। एसआईआर पर घमासान भले ही 2026 में छिड़ा है, लेकिन असल लड़ाई 2027 के लिए, जिसमें समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि एक एक वोट के लिए सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए। उधर बीजेपी ने वोट चोरी और एसआईआर में गड़बड़ी के तमाम आरोपों को निराधार बताया। अभियान अभी चालू है। जिनको वोट बढ़ाने हैं वो वोट बढ़ा रहे हैं, जो लोग रह गए हैं वो वोट बढ़ाने के काम में हैं, और जिन पर आपत्तियां हैं उन पर आपत्तियां स्वीकार की जा रही हैं। सभी राजनीतिक दलों को इसमें सक्रियता से भाग लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी राजनीति से बाज आना चाहिए और इस अभियान में अपने भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए इस अभियान को सफल बनाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं कराया गया तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी। यानी एसआईआर पर जारी घमासान हाल फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा। मथुरा से मातुल शर्मा, देवरिया से शैलेश मिश्रा और बुलंदशहर से शहनवाज चौधरी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।